हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के राज स्टूडियो अड्डा। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी काव्यखंड अध्याय 1 सूरदास के पद। गाइस, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये आपके सामने है पहला पद। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई। तो इसमें हमारे कवि सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, कमल के समान चरण वाले। चरण कमल का मतलब कमल के समान चरण वाले। बंदों की मतलब वंदना करता हूँ, हरिराई का मतलब भगवान की या राजा की। मैं उस कमल के समान चरण वाले प्रभु की वंदना करता हूँ। जाकी, जाकी का मतलब होता है जाकी, जाकी का मतलब होता है जिनकी, जिनकी कृपा से। कृपा मतलब कृपा से। पंगु मतलब होता है लंगड़ा। पंगु, पंगु का मतलब हो जाएगा लंगड़ा। जिनकी कृपा से लंगड़ा, गिर मतलब होता है पर्वत, लंघ है मतलब डांग जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ डांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। और बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति भी सुने मतलब सुनने लगता है। और गुंग पुनि बोले का मतलब गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत धराए, रंक मतलब होता है फकीर या गरीब। तो गरीब व्यक्ति भी चले मतलब चलने लगता है, सिर मतलब सर पर, छत धाय मतलब राज छत धारण करके। और सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणा मतलब करुणामय, करुणामय का मतलब करुणा के स्वामी, करुणा के स्वामी अर्थात दया के स्वामी। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणा के स्वामी की बार बार बंदा मतलब वंदना करता हूँ, तिपाई मतलब वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणा के स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। तो शुरू से फिर से एक बार देख लीजिए। चरण कमल बंदौरी राय, उस कमल के समान चरण वाले प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ डांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुनाई गुंग पुनि बोले, बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, और गरीब व्यक्ति राज छत धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के स्वामी की बार बार बंदो थी भाई, बार बार वंदना करता हूँ। अब अगला, अभी गति गति कुछ कहत नावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हैं, ताते सुर सगुन पद गावे। अभिगत, अभिगत का मतलब होता है निराकार। अभिगत, अभिगत मतलब होता है निराकार। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति, अभिगत मतलब निराकार ब्रह्मा के गति के बारे में कछु मतलब कुछ भी कहत ना मतलब कहा नहीं जाता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों मतलब जिस प्रकार, गूंगे, गूंगे मतलब गूंगा, मीठे फल मतलब मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भाव है, अपने आत्मा में, अपने परमात्मा के अंदर, अपने आत्मा के अंदर ही पा लेता है, दूसरे से बयां नहीं कर सकता है। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ बयां नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, और वो स्वाद तो बहुत ही परम है, अमित दोष उपजावे। जो पाया है वही जानता है। मन वाणी को अगम अगोचर, उनकी मन और वाणी अगम्य है। सो जाने जो पावे, जो पाया है वही जानता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, न उनकी कोई रूप है,
न रेखा है, न गुण है, न उनकी कोई जाति है। निरालंबित धाव है, अर्थात वो निराकार है और सब विधि अगम विचार है। और सारी विधियों को अगम में मानकर सूरदास जी कहते हैं कि सारी विधियों को, उनके सारी गतिविधियों को मैं अगम मानकर उनके पद गा रहा हूँ। अब अगला देखिए, किलकत कान घुटुरु अनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ि धावत। कबहु निरख हरिया पुछाह को, अब कर सो पकड़न चाहत। अब किलक हंसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिहियों गाहत। अब कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। अब करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठिकी साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि धुंध बुलावत। अचरा तरलै ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरु अनियावत। किलकत का मतलब किलकारी मारते हुए, कान मतलब श्री कृष्ण अर्थात कान्हा, घुटुरुअन मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मतलब मणि से युक्त, कनक मतलब सोने से युक्त। मणिमय कनक मणि और सोने से युक्त नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ी हुए धावत। बिंब मतलब परछाई, परिकरबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं। किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल आ रहे हैं। नंद बाबा के आंगन में जो मणि और सोने से युक्त है, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कबहु निरख हरिया पुछाह को, कबहु निरख, कबहु मतलब कभी, निरख मतलब देखकर, हरियाप छाह को, हरियाप मतलब भगवान, आप मतलब अपने छाह मतलब परछाई को। भगवान कभी अपनी परछाई को देखकर कर सो पकड़न चाहत। कर मतलब हाथ हो और सौ मतलब से, पकड़न मतलब पकड़ना चाहत मतलब चाहते हैं। कभी अपनी परछाई को देखकर हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजत दोय दंतिया, और जब वो किलक मतलब किलकारी मार के, हंसत मतलब हंसते हैं, तो राजत दोय दंतिया, जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनकी दो दांत दिखाई देने लगते हैं। पुनि पुनि तिहियों गाहत, और वो बार बार उन्हें छिपाने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, और कनक मतलब सोने जैसी, भूमि मतलब पृथ्वी पर, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, छाया, सोने जैसी पृथ्वी पर उनके हाथ और पैर की छाया। यह उपमा एक राजत, एक सुंदर सी उपमा प्रतीत हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करी करी मतलब हाथ, प्रतिपद मतलब प्रत्येक पैर, उनके हाथ और प्रत्येक पैर की वसुधा उनकी सुंदरता, कमल बैठ की साजत, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया। बाल दशा मतलब बच्चे की दशा और सुख को देखकर, जसोदा मतलब जसोदा, पुनि पुनि मतलब बार बार, नंद बुलावत मतलब नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के, अचला तरलय ढाक, अचरा मतलब आंचल, तर मतलब तले, लय ढाक मतलब ढांकी कर, सूर के अर्थात सूरदास जी के, प्रभु मतलब भगवान को दूध पियावत मतलब दूध पियाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा उन्हें आंचल तले ढककर दूध पियाती हैं। फिर से एक बार इसे देख लीजिए। किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी कबहू नहीं रख, कभी अपनी परछाई को देखकर हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और किलक की हंसत राजत दे देती है, जब वो हंसते हैं, जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वो उन्हें छुपाते हैं। अवगाहत मतलब छुपाना। और कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि मतलब सोने से युक्त, सोने जैसी धरती में, सोने जैसी धरती पर उनके हाथ और पैर की छाया एक उपमा सी प्रतीत हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, और उनके दोनों हाथों और प्रत्येक पैर की छाया उनकी सुंदरता के लिए ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी ने कमल की आसन लगा दिया। बाल दशा सुख निरख जसोदा,
और उनकी बाल दशा बाल की सुंदरता को देखकर माँ जसोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा उन्हें आंचल तले ढककर दूध पिलाने लगती हैं। अब अगले पद में देखिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ और प्रात होत बल के संग जई हूँ तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नौ कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोऊं नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं मर गए मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो प्रात जान में दई हूँ। इसमें सूरदास जी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण जी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपनी माता से कुछ हट करते हैं, कुछ जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, कि हे माँ मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा और प्रात हो तो बल के संग जाऊँगा। प्रात मतलब सुबह, सुबह होते ही बलदाऊ भैया के संग में जाऊँगा। तेरे कह न रही हूँ, तेरे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नौ कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, ग्वाल बाल और गायन मतलब गायों के भीतर माने बीच में, नौ कहूँ मतलब थोड़ा सा, डर नहीं लागत मतलब डर नहीं लगता। ग्वाल के बच्चों और गायों के बीच में थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम। नंद दुहाई का मतलब होता है नंद दुहाई, इसका मतलब होता है नंद बाबा की कसम। नंद बाबा की कसम, दुहाई मतलब होता है कसम। आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम मैं आज सोऊंगा नहीं, रैन रहूंगा ज्यादा। रैन मतलब होता है रात, रैनी मतलब होता है रात। रैनी रहूंगा ज्यादा, सारी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ मैं घर बैठे रही हूँ। और सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे, क्या मैं घर में बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोए रहो प्रात जान में दी हूँ। ऐसी दशा को देख कर माँ यशोदा कहती हैं, सूरदास की प्रभु सूरदास जी बता रहे हैं कि माँ यशोदा कहती हैं श्याम तुम अब सो जाओ, प्रात जान में दी हूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब अगला पद देखिए, मैया हाँ न चरई हूँ गाय। जब श्री कृष्ण भगवान गाय चराने जाते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं तो अपनी माँ से अपने दुख को बताते हुए कहते हैं कि मैं हाँ न मैया हैं न चरई हूँ गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराए। और जौन पत्याहि पूछी बलदाऊ अपनी सौह देवाई। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवै मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। माँ जसोदा से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया हाँ न चरइयों गाय, हे माँ मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल के बच्चे जो गाय को चराने जाते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी घिरावत मतलब हंकवाते हैं, सभी ग्वाल बाल मुझसे हंकवाते हैं। और मेरे पाँव पिराए, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, पिराई मतलब दर्द करने लगते हैं। जौन पत्याहि पूछ बलदाऊ, ज्यों ज्यों मतलब ज अगर, न पत्याय मतलब विश्वास, पत्याय मतलब विश्वास, पत्याय पत्याय का मतलब होता है विश्वास। ज्यों न पत्याय अगर तुम्हें विश्वास न हो तो पूछ मतलब पूछ लो, बलदाऊ मतलब बलदाऊ भैया से। अगर आपको विश्वास नहीं तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौं दिवाई, अपनी मतलब उनकी, सौं मतलब कसम, दिवाई मतलब दिलाकर। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो बलदाऊ भैया को उनकी कसम दिलाकर पूछ लीजिए। कसम के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो झूठ बोल सकते हैं। और यहाँ सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह मतलब इतना, सुन मतलब सुनकर, माई मतलब माँ, जसोदा मतलब जसोदा यशोदा, ग्वालिन ग्वालिन। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, वो गाली देती साई, गाली देते हुए गुस्से में जाती है और कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को, माई का मतलब मैं, पठवत मतलब भेजती हूँ, अपने लड़का मतलब अपने बच्चे को, आवे मन बहराए, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि वो मन बहला कर आए। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा उनसे कहते हैं कि श्याम मेरो अति बालक, मेरो श्याम अभी बच्चा है, मेरा श्याम अभी बालक है, मारत ताहि निगार, और तुम लोग उसे हंकवा हंकवा के थका डालते।
तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही सभी विषयों की अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल AK राजा स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।